जीवन में 5 तरह के सुख और 5 ही तरह के दुख। संसार में 5 तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नज़र से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नज़र से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नज़र से हर समय, हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं अध्यात्म की नज़र से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नज़र नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाई तो तन का सुख, पोते पोती को दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाएं तो पाएंगे कि 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपके 1000 रुपये खोए तो धन का दुख, शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म दुख अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नज़र से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुख का पता भी नहीं है। अध्यात्म की नज़र से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है तो दूसरे के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है। अब हम बात करेंगे मीडिया में आए खबरों पर। निसंदेह हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, परंतु सबसे विशाल तो अध्यात्म का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। हर खबर का असर व्यापक होता है। वो नज़र बाद में आए पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखदाई मालूम पड़ती है, परंतु उससे अनेक लोगों को सुख मिलता होगा, और शायद एक खबर सुखदाई मालूम पड़ती हो लेकिन उससे अनेक लोगों के घर में दुख का माहौल हो जाता होगा। बात गहरी है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए शहर में डेंगू फैला। ये खबर दुखदाई महसूस होती है, परंतु इस घटना से कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरों की, लैब वालों की और उनके साथ अनेक लोगों की जबरदस्त कमाई हो जाएगी। अक्सर सोचता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के घर खुशी कब आती होगी। वह भी गले की आरती करता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति? जब शहर में ज्यादा मृत्यु होंगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नज़र से मत देखिए। सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नज़र भी रखनी चाहिए। एक बार आपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर को देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुख में भी आप डोलेंगे नहीं। सोचिएगा इस बात पर।